नमस्कार बच्चों। आज के व्याख्यान में हम आपकी पाठ्य पुस्तक में से भूषण ग्रंथावली के आगे के महत्वपूर्ण पदों का भावार्थ समझेंगे। पद संख्या 4 देखिए। राखी हिंदवानी हिंदुवान को तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखे वेद विधि सुनी में। राखी राजपूती राजधानी, राखी राजन की धरा में धर्म राख्यो, गुण राख्यो गुनी में। भूषण सुकवि जीत हद मरहटन की, देश देश कीर्ति बखानी तब सुनी में। साही के सपूत शिवराज शमशेर तेरी दिल्ली, दल दाब के दीवाल राखी धुनी में। यहाँ पर भूषण कवि ने शिवाजी के शौर्य का बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है। इसमें उन्होंने शिवाजी की अनेक विशेषताओं और पराक्रम का वर्णन किया है। कवि भूषण कहते हैं कि राखी हिंदवानी हिंदुवान को तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखे वेद विधि सुनी में। कि शिवाजी ने हिंदुओं के हिंदुत्व की और हिंदुओं के तिलक की रक्षा की। इसी प्रकार उन्होंने हिंदुओं के धर्म शास्त्रों तथा वेद में निर्दिष्ट विधियों का अर्थात वैदिक संस्कृति का रक्षण किया। ऐसा सभी को ज्ञात है, सभी जानते हैं कि महाराज शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा की। राखी रजपूती राजधानी, राखी राजन की धरा में धर्म राख्यो गुनी में। राजपूतों के क्षत्रियत्व की रक्षा की उन्होंने, हिंदू राजाओं की राजधानियों की रक्षा की, इस धरती पर धर्म को बनाए रखा तथा गुणी लोगों के गुणों की अर्थात श्रेष्ठ गुणवान लोगों की उन्होंने रक्षा की। भूषण सुकवि जीत हद मरहटन की, देश देश कीर्ति बखानी तब सुनी में। भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी ने मराठों के राज्य की पूरी सीमा को शत्रुओं से जीतकर अपने अधिकार में किया तथा देश देश में उनके यश का बखान हुआ। ऐसा हम सभी ने अच्छी तरह से सुना है। शाही के सपूत शिवराज शमशेर तेरी दिल्ली, दल दाब के दीवाल राखी दुनी में। हे शाहजी के सपूत शिवाजी, तुम्हारी तलवार ने दिल्ली की सेना अर्थात औरंगजेब की सेना को दबाए रखा और संसार में अपने शौर्य पराक्रम की मर्यादा बनाए रखी। कि दिल्ली के राजा दिल्ली के बादशाह औरंगजेब को तुमने अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से दबाकर रखा, अपनी धाक जमाए रखी। कहने का भाव क्या है? शिवाजी ने अपने पराक्रम से हिंदुत्व, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की रक्षा की। साथ ही औरंगजेब के अन्यायपूर्ण कार्यों को कुछ हद तक नियंत्रित किया, जिससे देशी राजाओं के अस्तित्व की रक्षा हो सकी। इस पद में भूषण कवि ने औरंगजेब के हिंदू विरोधी कार्यों की ओर संकेत कर यह बताया है कि शिवाजी ने हर तरह से हिंदुत्व एवं क्षत्रियत्व की रक्षा की। इसमें शिवाजी के शौर्य का प्रभावपूर्ण चित्रण हुआ है। अनुप्रास, यमक, वीपसा और काव्यलिंग अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। इस पद में कवित्व छंद है, पद मैत्री है और गति यति उचित है और ब्रज भाषा है, वीर रस है, ओज गुण है। पद संख्या 5 देखिए। उतर पलंग ते न दियो है धरा पे, पग तेहु सगबग निस्दिन चली जाती हैं। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती, गात बात न सुहाती, बोले अन खाती हैं। भूषण बनत सिंह शाही के सपूत, सिवा तेरी धाक सुने अरि नारी बिल्लाती हैं। जोन में जाती वे धूप चली जाती, पुन तेर बेर खाती वे तीन बेर खाती है। इस पद में भी भूषण ने शिवा के शौर्य का बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी वर्णन किया है। यहाँ पर भूषण शिवाजी के प्रताप का वर्णन करते हुए उनके शत्रुओं की बहुत ही विपन्न स्थिति का वर्णन करते हैं।
कि उनकी स्थिति कितनी अ, दुखद और भयानक हो गई है शिवाजी के भय से। उतर पलंग ते न दियो है धरा पे, पग तेऊ सगबग निस्दिन चली जाती है। भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी के आक्रमण के भय से शत्रुओं की स्त्रियां अत्यंत भयभीत रहती हैं। जो शत्रुओं की स्त्रियां पहले कभी उतर पलंग ते न दियो धरा पे पग, पलंग से उतरकर कभी धरती पर दो कदम भी नहीं चलती थी, वे ही स्त्रियां तेऊ सगबग निसिदनी चली जाती हैं। वे ही स्त्रियां, शत्रुओं की भयभीत स्त्रियां, अब रात दिन उदास रहकर अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागती रहती हैं। शत्रु की वे स्त्रियां शिवाजी के भय से बहुत ही व्याकुल रहती हैं। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती, गात बात न सुहाती, बोले अति अन्न खाती है। शत्रु की वो स्त्रियां शिवाजी के भय से बहुत दुखी रहती हैं, व्याकुल रहती हैं, भयभीत रहती हैं, अपने पति पुत्र आदि की चिंता से मुरझा जाती हैं और विपन्न हालत के कारण वे अपने शरीर को भी नहीं ढक पाती हैं। अर्थात उनके पास ओढ़ने पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं रह गए हैं, उन्हें कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है और सदा ही वे एकदम भूखी रहती है, अन्न खाती है, भूखी रहती है, उदास रहती है। भूषण बनत सिंह साही के सपूत, सिवा तेरी धाक सुने अरि नारी बिललाती है। भूषण कवि कहते हैं कि हे बलवान शाहजी के सपूत शिवाजी, तुम्हारी धाक सुनकर शत्रुओं की स्त्रियां बहुत ही भयभीत और व्याकुल रहती हैं। जोन में न जाती वे धूप चली जाती हैं, पूरी तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती हैं। कि तुम्हारे भय से धूप में जो स्त्रियां पहले चांदनी में चलने में भी थकान अनुभव करती थी, चंद्रमा की शीतल चांदनी भी जिनको कष्ट देती थी, उसमें भी वो अ, परेशान रहती थी, वही स्त्रियां अब धूप में, तेज धूप में चलने में भी संकोच नहीं करती हैं। अर्थात वे निराशित होकर भय के कारण इधर उधर भटकती रहती हैं। उनकी सब सुख सुविधाएं समाप्त हो गई हैं। पहले तो वे शत्रु की स्त्रियां दिन में 3 बार भोजन किया करती थी, परंतु अब वे केवल 3 बेर फल खाकर ही अपनी भूख मिटाती हैं। यहाँ पर शिवाजी के पराक्रम का वर्णन करते हुए भूषण कवि शत्रुओं की बुरी दशा का भी वर्णन करते हुए और अपने आश्रयदाता शिवाजी के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करते हैं। इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। यमक अलंकार का तो बहुत ही सुंदर प्रयोग है। 3 बेर खाती वे 3 बेर खाते हैं, कि जो 3 बार भोजन करती थी वो अब केवल 3 बेर खाकर ही अपना गुजारा करती हैं। और कवित्व छंद है, ब्रज भाषा है, वीर रस है, ओज गुण है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती हैं। भूषण बनत शिवराज, वीर तेरे त्रास, नगन जगाती वे नगन चढ़ाती है। इस पद में भी भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा का गान किया है, उनके शौर्य का वर्णन किया है। उस उनके कारण शत्रु पक्ष की जो दुर्दशा है उसका चित्र इन्होंने इसमें दर्शाया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। पूरे पद में यमक का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। भूषण कवि कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी के भय से शत्रु पक्ष की बड़ी दुर्दशा हो गई है। पहले शत्रुओं की स्त्रियां ऊंचे ऊंचे महलों में निवास करती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे ऊंचे वो बड़े बड़े महलों में निवास करती थी, परंतु अब घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। भयभीत होकर ऊंचे पर्वतों की घनघोर गुफाओं में रहती हैं। कंदमूल भोग करे वे कंदमूल भोग करे,
कि जो शत्रु की स्त्रियां पहले मीठे मीठे मधुर भोजन खाती थी, वे अब जंगलों में भटकती हुई पेड़ पौधों की जड़ें अर्थात कंदमूल आदि खाकर अपना गुजारा करती हैं। 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती हैं। कि जो शत्रु की स्त्रियां पहले दिन में 3 बार स्वादिष्ट भोजन किया करती थीं, वे अब वनों में झाड़ियों में चुनकर 3 3 बेर खाकर अपनी मुश्किल से अपना जीवन बिता रही हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। पहले उनके अंग प्रत्यंग आभूषणों के बोझ से जकड़े हुए और लदे हुए रहते थे, परंतु अब भूख की पीड़ा से उनके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए हैं। विजन डुलाती वे विजन डुलाती हैं। वे शत्रु नारियां पहले राजमहलों में रहती हुई दूसरों से पंखे डुलवाती थी, वे अब निर्जन जंगलों में अकेली डोलती भटकती फिरती हैं। अकेली इधर उधर भटकती रहती हैं। विजन माने यहाँ पर वन है, जंगल में घूमती रहती हैं। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जगाड़ जड़ाती ते नगन जड़ाती हैं। कि जो शत्रु की स्त्रियां पहले हीरे मोतियों के आभूषणों से जड़ी हुई सजी हुई रहती थी, वे अब शिवाजी के भय से राजमहलों से भागकर जंगलों में नंगे शरीर जाड़े से ठिठुरती रहती हैं। इतनी भयभीत हैं, आतंकित हैं कि वो सारे अपने सुख सुविधाएं, सुख भोग, महल चौबारे सब छोड़कर जंगलों में वस्त्रहीन होकर ठंड से कांप रही हैं। इस पद में शिवाजी के पराक्रम का बहुत सुंदर चित्रण किया है भूषण कवि ने। शत्रु के पक्ष के शत्रु पक्ष के भय का बहुत अच्छा चित्रण हुआ है। वीर रस और भयानक रस का सुंदर योग है इसमें। यमक अनुप्रास अलंकार है, कवित्व पद है, छंद है, गेयता और प्रभावोत्पाद प्रभावोत्पादकता के साथ चित्रात्मकता भी इसमें देखने को मिलती है। धन्यवाद।